Good morning, my dear student of class 12. Today, my first class of history and history. In 12, there are three categories of history: history part 1, part 2 and part 3. अगर हम बात करें कि हिस्ट्री का हमारा पार्ट 1 क्या है, वो है थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1. थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री पार्ट 1 में हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे. एंड दिस चैप्टर 1 इज स्टार्ट फ्रॉम ब्रिक्स, बेट्स एंड बोन्स. ब्रिक्स मतलब ईटा, बेट्स मतलब मनके और बोन्स मतलब हड्डियां. इससे के अध्ययन से हमें पता चलना है द हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में, हड़प्पा संस्कृति के बारे में हम पढ़ेंगे. द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज ऑल्सो कॉल्ड द हड़प्पन कल्चर. इंडस वैली सिविलाइजेशन को हम हड़प्पन कल्चर भी कहते हैं. Archaeologists use the term culture for a group of objects distinctive in style that are usually found together within a specific geographical area and period of time. इंडस वैली सिविलाइजेशन को ही सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा गया. और जो आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने कल्चर शब्द का यूज किस चीज के लिए किया? ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स डिस्टिंक्टिव इन स्टाइल दैट आर यूजुअली फाउंड टुगेदर, यानी कि अलग अलग तरह की चीजें जो हम एक साथ पा रहे हैं. In the case of Harappan culture, these distinctive objects include, जैसे इसमें जो हम distinctive objects के बेसिस पे स्टडी करेंगे, जैसे सील्स यानी कि मुहरे, उस समय के लोग किस तरह के मुहर का इस्तेमाल करते थे. बेट्स यानी कि मनके, वेट्स मतलब वजन नापने के लिए जो बाट का प्रयोग होता था. स्टोन ब्लेड्स यानी कि पत्थर के फलक, और बेक्ड ब्रिक्स यानी कि पकी हुई ईंटें. These objects are found from areas as far apart as the Afghanistan, Jammu, Baluchistan, Pakistan and Gujarat. Named after Harappa, the first site where this unique culture was discovered, the civilization is dated between 2600 and 1900 BC, यानी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व. ठीक है, ये हड़प्पा चैप्टर है, हड़प्पन सिविलाइजेशन इसका इंट्रो चैप्टर है. इसके फर्स्ट टॉपिक पे मैंने अभी डिस्कशन किया, इसको आप उतारो, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक पे अब जाऊंगा. आगे बढ़ने से पहले कुछ टर्म्स को हम लोग जान लेते हैं, जैसे बीपी. बीपी जहां आप देखोगे हिस्ट्री में, बीपी का मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, यानी कि आज से पहले, वर्तमान से पहले. बीसीई बिफोर कॉमन इरा. कॉमन इरा मतलब जो अभी चल रहा है. अच्छा, कहीं बीसी आप देखोगे, देन बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले का पीरियड. एडी यानी एनो डोमिनी, ये एक लैटिन वर्ड एनो डोमिनी है, इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के बाद. आमतौर पे ईस्वी के लिए इंग्लिश में एडी का यूज होता है. सीई का मतलब हो गया कॉमन ईरा. द प्रेजेंट ईयर 2020 अकॉर्डिंग टू दिस डेटिंग सिस्टम. द प्रेजेंट ईयर 2020, ये आज मान लीजिए अभी 2020 है, तो 2020 टू 2020 सीई हम लिख सकते हैं. ओके, ये तो ईयर के बारे में बातें हो गई. The mature Harappan culture developed in some of the areas occupied by the early Harappan cultures. जो विकसित हड़प्पा सभ्यता मिली वो वही मिली जहां पे हड़प्पा की प्राचीन सभ्यता के बारे में पता चला था. द हड़प्पन एट ए वाइड रेंज ऑफ प्लांट एंड एनिमल प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग फिश. आर्कियोलॉजिस्ट जब इसके बारे में स्टडी किए, खुदाई किए, तो ये पता चला कि जो हड़प्पन लोग थे वो बड़े पैमाने पे प्लांट यानी कि पौधे उगाते थे, उनसे रिलेटेड चीजों को खाते थे, और एनिमल प्रोडक्ट्स को भी वो खाते थे, और मछलियां भी खाते थे. ग्रेन्स फाउंड एट हड़प्पन साइट्स. हड़प्पन में खुदाई के दौरान जो ग्रेन्स के अवशेष मिले, उससे ये पता चला कि वो लोगों ने व्हीट, बार्ली, लेंटिल्स, चिकपी, सीसम, मिलेट्स, इन सभी का उन्होंने इस्तेमाल किया. व्हीट, बार्ली मतलब तो आप जानते ही हो, जौ. लेंटिल्स मतलब मसूर का दाल. चिकपी एक्चुअली बोला जाता है, चिकपी आमतौर पे वो व्हाइट मटर जिसे बोलते हैं हम, कहीं से काबुली चना भी आप पढ़ सकते हैं. सीसम यानी कि तिल. मिलेट्स यानी कि मोटे अनाज का भी वो इस्तेमाल करते थे. ये सभी जो है गुजरात के साइड्स में इन चीजों के बारे में पता चला. तो यानी कि उन लोगों ने गेहूं की खेती करी, जौ की खेती करी, मसूर का, और ये काबुली चना का. Animals bone found at Harappan sites include those of cattle, sheep, goat, buffaloes and pig. हड़प्पन साइट से कुछ एनिमल्स के बोन्स मिले, जैसे शिप का, गोट का, बफलो का और पिग का. आर्कियोजूलॉजिस्ट इंडिकेट दैट दिस एनिमल्स वेर डोमेस्टिकेटेड. जो इतिहासकारों ने, जो भूगर्भ शास्त्रियों ने जो अध्ययन किया, उन्होंने इन चीजों की खुदाई के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचे कि
हो सकता है कि उन्होंने इन जानवरों को पालतू बनाया हो, इनको अपने साथ रखा हो। चलिए अब बात करते हैं, ये तो हो गया कि उनके खाने पीने की बातें और किस तरह के जानवरों की बातें। अब बात करते हैं उनके एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज के बारे में। रिप्रेजेंटेशन ऑन सील्स एंड टेराकोटा। टेराकोटा एक्चुअली वो मिट्टी के, एक खास तरह की मिट्टी, हल्की मिट्टी के बने हुए छोटे छोटे खिलौने टाइप होते हैं। टेराकोटा स्कल्पचर इंडिकेट दैट द बुल वाज नोन एंड आर्कियोलॉजिस्ट एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दिस दैट ऑक्सन वे यूज्ड फॉर द प्लॉइंग। जो खुदाई के दौरान मुहरे मिली, उन मुहरों में वृषभ यानी कि बैल के चित्र थे। इससे यह पता चला कि हो सकता है कि उन्होंने बैल से खेती की हो, यानी कि वे लोग खेती के लिए बैल का इस्तेमाल करते होंगे। टेराकोटा मॉडल्स ऑफ द प्लाउ हैव बीन फाउंड। और टेराकोटा मॉडल्स के यानी कि मिट्टी के हल भी कहीं कहीं मिले, जिससे ये पता चला कि वो लोग खेती करते होंगे। कहां मिले ये साइट्स इंपॉर्टेंट है इस हड़प्पन सिविलाइजेशन का। जब भी आप स्टडी करो इसके साइट्स के बारे में पढ़िए। देखिए ये जो टेराकोटा मॉडल्स का जो प्लाव है, हल मिला, साइट्स इन द चौलिस्तान एंड बनावली हरियाणा। ठीक है, बनावली हरियाणा। एंड आर्कियोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड एविडेंस ऑफ ए प्लाउड फील्ड। इसके अलावा ये देखिए हरियाणा बनावली में उन्हें ये मॉडल मिले। इसके अलावा आर्कियोलॉजिस्ट को और क्या चीजों का एविडेंस मिला? प्लाउड फील्ड मिले उन्हें कालीबंगन राजस्थान में। राजस्थान के कालीबंगन में उन्हें ऐसे मिले जैसे पता चला कि नहीं यहां पे खेती होती थी हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान। तो ये मैंने स्टार्टिंग आपको हड़प्पन सिविलाइजेशन के बारे में बताया कि किस तरह की अवशेषों के दौरान पता चला कि किस तरह के वो अनाजों का इस्तेमाल करते थे, किस तरह के जानवरों का वो इस्तेमाल करते थे, कि तकनीक क्या थी। तकनीक पता चला मुहरों से कि हो सकता है कि वो बैलों से खेती करते होंगे, बैल का इस्तेमाल करते होंगे। हल की भी जो है प्लाव हैव बीन फाउंड एट द साइट ऑफ द चौलिस्तान एंड बनावली हरियाणा। इसके अलावा कालीबंगन राजस्थान में भी उन्हें ऐसे अवशेष मिले कि वहां पे खेती होती होगी। ये काफी इंपॉर्टेंट, मैंने बिल्कुल करेक्शन कराया आपको। आप इसे उतारिए नोट्स में और इसे समझिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक होगा कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। राइट। मोस्ट हड़प्पन साइट्स आर लोकेटेड इन सेमी एरिड लैंड्स। ज्यादातर जो हड़प्पन साइट्स जो मिले खुदाई में, हड़प्पा के जो स्थल थे वो सेमी एरिड जोन्स थे, मतलब शुष्क क्षेत्र टाइप के थे। एंड वेयर इरिगेशन प्रोबेबली रिक्वायर्ड फॉर एग्रीकल्चर। तो ये संभावना जताई जाती है कि वहां पे एग्रीकल्चर के लिए इरिगेशन की जरूरत पड़ी होगी, सिंचाई की जरूरत पड़ी होगी। Traces of the canals have been found at the Harappan sites of Sortu Ghai in Afghanistan, but not in Punjab or Sindh. तो अफगानिस्तान के साइट में ऐसे अवशेष मिले जिससे पता चला कि वहां पे कनाल थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान, लेकिन पंजाब और सिंध में ऐसा अवशेष नहीं मिला। तो ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि हो सकता है कि वो कनाल भर गए हों या वे लोग कुओं का इस्तेमाल करते हों। Besides water reservoirs found in धौलावीरा गुजरात, इसके अलावा वाटर रिजर्वर्स जो मिले जिनके बारे में पता चला कि नहीं गुजरात के धौलावीरा में वाटर रिजर्वर्स का इस्तेमाल होता था, may have been used to store water for agriculture. साइट्स इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार आपको बोलता हूं। अभी मैं 2-3 साइट्स के बारे में बताया जिसमें कालीबंगा राजस्थान, धौलावीरा गुजरात, ये सभी खास करके जो इंडियन क्षेत्र के जो चीजें हैं इसको तो आप अच्छे से दिमाग में रखो। आप नेक्स्ट टॉपिक में आओ। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के दौरान के चीजों को हम लोग पढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोहनजोदारो। मोहनजोदारो की अगर हम बात करें तो ये क्या था सुनिए। A planned urban center, the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban center. हड़प्पा सिविलाइजेशन जो थी वो एक नगरीय सभ्यता थी, एक टाउन सिविलाइजेशन था, बिल्कुल प्लान्ड। A planned urban centers, the most unique feature of the Harappan civilization was the development of urban centers. ये तो समझ गए बात को। तो वहां पे जो सेटलमेंट्स थे, प्लांट्स जो थे, शहर जो बने थे, कैसे बने थे हड़प्पन के जो नगर बसे, कैसे नगर बसे। द सेटलमेंट इज डिवाइडेड इनटू 2 सेक्शंस। जो सेटलमेंट्स था उसको 2 भागों में बांटा गया, एक ऊंचाई पे था और एक थोड़ा सा नीचे था। ठीक है, तो आप यहां ध्यान से सुनिए। स्मॉलर बट हायर, हाई यानी कि ऊंचाई स्थान पे जो था वो थोड़े कम संख्या में थे। दूसरा मच लार्जर बट लोअर, ये बहुत बड़े नहीं थे लेकिन ये निचले स्थानों पर थे। ये जो स्मॉलर बट हायर है इसको सिटाडेल यानी कि दुर्ग भी कहा जाता है और इसको लोअर टाउन यानी कि निचला शहर कहा जाता है। इसके बारे में कहा जाता है कि इट्स हाइट टू दैट फैक्ट दैट बिल्डिंग्स वेयर
कंस्ट्रक्टेड ऑन मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स। ये मड ब्रिक प्लेटफॉर्म्स पे इस बिल्डिंग्स बनाए गए होंगे। इट वाज वॉल्ड व्हिच मीन्ड दैट इट वाज फिजिकली सेपरेटेड फ्रॉम द लोअर टाउन। और दीवारों से घिरा होना ये बताता है कि ये लोअर टाउन से सेपरेट था, बिल्कुल अलग था। इसकी एक और खास बात ये थी कि इसी में पब्लिक बिल्डिंग्स बनाए गए, जैसे लाइक द ग्रेट बाथ, यानी कि मोहनजोदारो का विशाल स्नानागार, ग्रेट बाथ वाज बिल्ट ए सिटाडेल, यानी कि इस दुर्ग में बनाए गए। अब अगर हम लोअर टाउन की बात करें तो लोअर टाउन वाज आल्सो वॉल्ड, सेवरल बिल्डिंग्स वेर बिल्ट ऑन प्लेटफॉर्म्स व्हिच सर्व्ड एज फाउंड सेक्शंस। यहां पे ये एक तरह से कह सकते हो कि एक बस्ती थी और ये यहां पे ज्यादा संख्या में बिल्डिंग्स बनाए गए। इट वाज ए लार्ज सेटलमेंट पार्ट ऑफ द हड़प्पा। ये हड़प्पा का एक लार्ज सेटलमेंट पार्ट था। यूजुअली हैड ओनली रेसिडेंशियल बिल्डिंग, यानी कि आमतौर पे यहां पे ये रिहायशी इलाके थे। तो ये जो मैंने टॉपिक बताया, इस डिफरेंस के बेसिस पे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो कि जो लोअर टाउन था वो हायर टाउन से कैसे अलग था। दैट मींस कि ये जो ऊंचाई पे स्थित भाग है जिसे हिंदी में हम दुर्ग कहते हैं, और जो निचला स्थान है जिसे निचला शहर कहते हैं, तो स्मॉलर बट हायर एंड लार्जर बट लोअर, इसके बीच के डिफरेंस क्लियर हो गए। ठीक है, चलिए अब इस शहर तो बस इस शहर की एक और खास बात क्या थी कि बिल्कुल प्लान्ड ड्रेनेज सिस्टम था, यानी कि वहां पे जो नाले बनाए गए थे बिल्कुल प्लानिंग के साथ। तो कैसा था ड्रेनेज सिस्टम, इसे हम लोग अब समझते हैं। चलिए इसे समझने के लिए अब हम लोग लेइंग आउट ड्रेन्स, यहाँ के जो ड्रेन्स थे वो कमाल के थे। वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ हड़प्पन साइट्स was the carefully planned drainage system। carefully planned drainage system यानी कि बिल्कुल प्लानिंग के साथ जो ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया, ये इसकी ब्यूटी थी। Streets with drains were laid out first and then houses built along them। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि पहले नाले बने होंगे सड़कों के साथ, गलियों के साथ, फिर उनको घरों से जोड़ा गया होगा। The drains were mostly covered, ज्यादातर जो ड्रेन्स थे वो या तो कवर्ड थे एंड हिडन अंडरग्राउंड, और कुछ अंडरग्राउंड थे। Each street had a well organized drain system, और हर एक स्ट्रीट में well organized drain system था। Every house had its own bathroom, हर एक घर में अपना एक बाथरूम था। With drains connected through the wall to the street drains, और जो स्ट्रीट ड्रेन से बिल्कुल क्या था, कनेक्टेड था। चलिए मैंने एनसीईआरटी के बुक से बिल्कुल करेक्शन करके इस कलेक्शन को तैयार किया है। आप लोगों ने इस टॉपिक को समझ लिया, अब आप इसे अपने नोटबुक में उतार लीजिए ताकि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। ओके, राइट।